माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम कई एक दिनों से क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करा रहे हैं और वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तो क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करने का समय है। जितना अधिक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है बेनिफिट होंगे, उतना ही अच्छा आप एग्जामिनेशन का तैयारी होगा और अच्छा एग्जाम जाएगा। तो कैसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस? तो प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, बेहतर है, बहुत अच्छा है। हमने देखा है जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको रिपीट करता है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस और मॉडल सेट का तैयारी कर लेने से आपका 100% एग्जामिनेशन का तैयारी हो जाएगा और मैं कराऊंगा। और इसके अलावे भी एनसीईआरटी का जो भी पॉइंट्स है, टू द पॉइंट्स, उसको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में उसको निकालेंगे और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो समय बहुत कम है, आपको इस चैनल से जुड़ करके और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल हम आपको अच्छे तरह से तैयारी करा रहे हैं। रेगुलर हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। कैसे होगा उसका आंसर और उसका ऑब्जेक्टिव का जितने भी अदर उसका जो ऑप्शन है उसका क्या होगा, ये सारी बातों पर हम डिस्कस कराते हैं। क्वेश्चन पर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है और उससे आपका बेहतर एग्जामिनेशन होगा। तो हमने पिछले क्लास में 2015-16 तक का हमने प्रैक्टिस कराया था। अब हम 2017 का प्रैक्टिस करा रहे हैं जो काफ़ी बेहतर है और एक एक क्वेश्चन का उसका हम तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, which of the following oxide shows electrical properties like metal। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल का रहा है, मेटल नहीं, मेटल के ऑक्साइड नहीं, यानी मेटल के ऑक्साइड की तरह प्रॉपर्टीज किसका होगा? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो यहाँ देखिए दो गो ऑप्शन में, बी में है मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और डी है क्रोमियम डाइऑक्साइड। दो गो मेटल है, मेटल लाइक कह रहा है यानी दोनों नहीं होगा। या उसके बाद है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है इसमें और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है। और बढ़ा गया सी जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, नॉन मेटल का है, इससे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को यह शो नहीं करता है। तो कौन सा इसका आंसर होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सेमीकंडक्टर एपरेटस, यह सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। इससे जो आपको इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और मेटल की जैसा है, लेकिन एक्चुअली में मेटल नहीं है, मेटल वायर्स है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? SiO2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, which of the following is an amorphous solid। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यह कई एक बार क्वेश्चन पूछा है। आप उठाइए 2011 से लेकर के 22 तक लगभग हर एग्जामिनेशन में, हर सीजन में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सॉलिड स्टेट से है और यह जानेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड वही सॉलिड होते हैं जिसका ज्योमेट्रिकल शेप इरेगुलर और इनडेफिनिट होते हैं। वह ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, फॉल्स सॉलिड होते हैं, सीडो सॉलिड होते हैं। और वह उसका एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ग्लास, क्वार्ज ग्लास, रबर, प्लास्टिक, यह सब होते हैं। तो उसमें कौन सा ऑप्शन है? देखिए यहाँ ग्रेफाइट नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कार्बन ड्रॉप्स ऑफ कार्बन है। क्वार्ज ग्लास यही होगा, क्या जाएंगे? क्वार्ज ग्लास हो जाएंगे। क्वार्ज ग्लास सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है और क्रोमाइट आलम ये नहीं होंगे। सिलिकॉन कार्बाइड यह नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी आपका आंसर हो जाएंगे क्वार्ज ग्लास। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करता है और क्वेश्चन यही सब पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, which of the following aqueous solution should have the highest boiling point। देखिए यहाँ पर यह जो मोलारिटी का क्वेश्चन है सॉल्यूशन के चैप्टर से लिया गया है और अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में रखे जाते हैं। देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आपको जानना है कैसे पहचानेंगे। कोई सॉल्ट नहीं होगा, कोई एसिड नहीं होगा, तो कौन होगा? बेस होगा। यहाँ बेस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका आंसर हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
0.0821 atm at 300 Kelvin, its concentration would be, यहाँ पर देखना है टेम्परेचर है और टेम्परेचर है 300 Kelvin, its concentration would be 0.66 m, 0.32 m, 0.066 m। मोलारिटी है, कंसंट्रेशन या मोलारिटी की चीज है 0.03 mm, 33 m। इसका आंसर आपको मैं बतलाता हूँ डी होगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला जो होते हैं आपको आप जानेंगे कि पाई इक्वल टू CRT होता है। यहाँ देखना है कि C बराबर कंसंट्रेशन इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई RT और C बराबर पाई का वैल्यू कितना है, देखिए प्रेशर है 0.ऑस्मोटिक प्रेशर 0.0821 और इसके बाद आप जानेंगे डिवाइडेड बाय R 0.0821। यूनिट छोड़ रहे हैं, कारण है कि वह आप जानेंगे कंसंट्रेशन मोलारिटी में मोल पर लीटर होगा इंटू 300 केल्विन। इससे 1 टाइम कट जाएगा यानी वो 1/300 होगा और 300 में 300 से भाग देंगे तो हो जाएंगे, आप देखेंगे 300 1 से दशमलव दे करके 0 दे करके 0 दे के 0 यानी 900 यानी हो जाएंगे 0.009। यहाँ ऑप्शन भी गलत है लेकिन जैसा है उसा ही में इसको आंसर ढूंढना है। 0.0033 होगा, करते 3 आते ही रहेगा लेकिन आपको हो जाएंगे 0.000। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, डी ही मानिए। लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे 0.0033 m। ध्यान रखिएगा, यह होगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, यह भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन। एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होते हैं यानी सेम फेज ऑफ बाइनरी मिक्सचर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। और यहाँ पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में HCl एंड वाटर की बात किया है। NCERT में तो एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। NCERT में आपको नाइट्रिक एसिड और वाटर वेपर है, जिस नाइट्रिक एसिड 38%, नाइट्रिक एसिड 32 वाटर वेपर है। इस तरह से एथाइल अल्कोहल 5% और वाटर वेपर आपका जो है 95%, इसकी चर्चा है। लेकिन एक नया एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा सा नहीं है NCERT में, लेकिन आपको इसको जानना होगा। और इसके में जो मिक्सचर है एजियोट्रॉपिक है और यह 48% होता है। ध्यान रखें, याद रखेंगे इसको, कॉज नहीं बतला पाएंगे, ये एग्जाम्पल है, इसको याद रखेंगे। में नेक्स्ट है आपको कि व्हिच ऑफ when 1 Faraday of electric current is passed, the mass of deposited is equal to, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप कांस्टेंट से गुना करते हैं, वह जेड होता है। जेड क्यों हो जाएंगे, वेयर जेड इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका आंसर हो जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएंगे आपको 1 ग्राम में नहीं होंगे, 1 ग्राम में नहीं, सी होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड अपॉन इट्स एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, एक्टिव मास। इक्विवेलेंट मास हो जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो होता है, हाफ लाइफ रिएक्शन जो होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एनसीईआरटी में आर नॉट से लिखा गया है, लेकिन ए है तो ए क्या हो जाएंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, अ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच increase the equilibrium concentration of the product. Next है, changes the equilibrium constant of the reaction. Next है, supplies energy to the reaction, और next है, लास्ट है वह all। इसमें हो जाएंगे इंक्रीजिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका आंसर ये हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए चैनल से जुड़ करके। हम पढ़ा रहे हैं रेगुलर, हम बायो भी पढ़ा रहे हैं और रेगुलर रहेगा भी, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। समय से कोर्स पूरा करेंगे, आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए। और हम क्या विशेष कहें, अभी आपको नोट्स बुक वगैरह पहले का जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन कर सकते हैं और समझिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे बेहतर रहेंगे। और आप जानिए कि 12th का एग्जामिनेशन जो है वही आपका मेन है, जो फ्यूचर में आप यह अच्छे एग्जामिनेशन कर स्कोर करते हैं तो यहीं से आपको मेडिकल इंजीनियरिंग हर तरह का आपका जो है आपका यहाँ से कैरियर बनता है। आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, कम समय में अच्छा नंबर लाने का हम तरीका बतलाए हैं और पढ़ा रहे हैं। इससे जुड़ करके आप बेहतर आप परफॉर्मेंस को बनाइए और बेहतर कीजिए। हम आपके साथ हैं, आपको रेगुलर मैं पढ़ा रहा हूँ। समय से पहले कोर्स को पूरा करूँगा। समय भी आपका, हम तो 10-12 क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतना आपको करते जाएंगे तो समय भी आपसे ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ और अच्छा तैयारी करा रहा हूँ। आप पढ़िए, बहुत मन से पढ़िए। आप अच्छा हैं तो सब अच्छा है। सब कुछ इस विद्यार्थी के पर निर्भर करता है, आप सभी युवाओं पर देश निर्भर करता है। आप ही लोग तो पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देश के बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति के लिए आपका अच्छा बनना, आपका मेहनत करना, आपकी ईमानदारी काफ़ी ज़रूरी है। हम भी तो देश के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जीवन भर पढ़ाते आए हैं। आज भी हम ऑनलाइन जो सिस्टम जो चला रहे हैं, एजुकेशन चला रहे हैं, वह बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ ऑनलाइन जो आप लोगों को घर बैठे अच्छा से अच्छा ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हर घर शिक्षा अभियान मेरा एक प्रयास है, जो मैं उसी के तहत हम चाहते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़कर और अच्छा से अच्छा करें। हम भी देश की सेवा में मेरा भी यहाँ योगदान रहे, यह मेरा ऐसा भी सोच है। देश बढ़ेगा तो हमारा यहाँ की जनता भी बढ़ेंगे, यहाँ की जनता बढ़ेगा, देश बढ़ेंगे। देश की बढ़ाई, देश के नाम रोशन बढ़ाइए, दुनिया में इसको आगे बढ़ाइए। कौन बढ़ा सकता है? तो विद्यार्थी बढ़ा सकता है, स्टूडेंट्स बढ़ा सकता है। कल का भविष्य आप ही लोग हैं। तो विशेष मैं क्या कहूँ, आप लोग पढ़िए बढ़िया से, हम आपको साथ साथ पढ़ाते रहेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।